हरे कृष्णा। दर्शकों, प्यारे भक्तों, सज्जनों, मेरा नाम राधा जीवन दास है। आज इस कार्तिक के महीने में मैं यहाँ MVT गार्डन्स में श्री धाम मायापुर में बैठा हूँ आप लोगों से वार्ता करने। देखिए, ये सौभाग्य है मेरा कि कार्तिक के महीने में ये वृंदावन धाम में मुझे प्रवेश मिला। ये प्रवेश वृंदावन धाम का ये मेरी पुण्याई का फल नहीं है, ये है श्रील प्रभुपाद जी की तपस्या का फल, प्रभुपाद जी के उदारता का फल, जो वृंदावन धाम जैसे धाम को अपनी वृद्धावस्था में त्याग करके और अमेरिका को गए, विदेश को गए, श्री चैतन्य महाप्रभु जी की टीचिंग्स को, उनकी शिक्षाओं को, उनकी उदारता को, उनकी औदार्यता को ले करके अपने सीने में, और वे विदेशों में जा कर के उन्होंने प्रचार किया। और हम लोग उन्हीं की कृपा से आज भक्त बने हैं। और हम लोगों को ये वृंदावन धाम, ये कार्तिक का महीना, भगवान की उपासना आराधना, ये हमको उपलब्ध हुई है। इसी के लिए मैं कुछ बातें आपको कहना चाहता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी ने हम लोगों को कितना कुछ नहीं दिया, ज्ञान दिया, गीता दी, भागवत दिए, तरह तरह की भाषाओं में अनुवाद हुआ, कीर्तन दिया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हम लोगों को सुंदर सुंदर भगवान के मंदिर प्रदान किए हैं। इन मंदिरों के द्वारा हमारी भक्ति बढ़ रही है और हम लोगों को एक शुद्ध जीवन, हमारे परिवार को शुद्ध जीवन प्राप्त है। आज इस्कॉन संस्था अपनी 50वीं सालगिरह मनाने के लिए तत्पर है। 2 साल में 2016 में हम सारी दुनिया में इस्कॉन की गोल्डन जुबली मनाएंगे। 50 साल हो गए इस संस्था को। हम लोगों ने लाखों करोड़ों लोगों को भक्त बनाए हैं, भागवत गीता का ज्ञान बांटा है। ये सब प्रभुपाद जी की कृपा है। लेकिन एक बहुत बड़ा कार्य प्रभुपाद जी का हम लोगों के सामने अधूरा है। हमारे जीवन काल में उसको हमें पूर्ण करके और प्रभुपाद जी को अर्पित करके और हमारे जीवन को धन्य बनाना है। सबसे मुख्य बात, भक्ति में कृतज्ञता होती है। भक्त को सबसे पहले कृतज्ञ होना चाहिए कि उनके ऊपर में जिन लोगों ने उपकार किया है उनके प्रति हम कृतज्ञता दिखावें। सबसे बड़ा उपकार हमारे जीवन में, परमार्थिक उपकार, श्रील प्रभुपाद जी का। श्रील प्रभुपाद जी ने सन 1972 में जब मायापुर की ज़मीन खरीदी गई थी, उस समय अपने हाथों को जोड़ करके और अपने शिष्यों से कहा था कि देखो, जितने भी गौड़ीय वैष्णव आचार्य हुए हैं उन्होंने बहुत से कार्य किए हैं श्रीमन महाप्रभु जी की ग्लोरिफिकेशन के लिए, लेकिन उन सब ने कुछ न कुछ मायापुर में ऐसा कार्य किया है जो उनकी पर्सनल भेंट रही है महाप्रभु जी को। और उन्होंने कहा, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने कलकत्ते में घर घर जा कर के धन पैसा याचना किया था और इस पैसे से उन्होंने महाप्रभु जी की जन्मस्थली का निर्माण करवाया था। वो उनकी ऑफरिंग थी महाप्रभु जी के लिए, उनकी श्रद्धांजलि थी। और मेरे गुरु महाराज ने 15 सालों में 63 मंदिर मठ सारे हिंदुस्तान में बनाए, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा मंदिर सीधा मायापुर में बनवाया। क्यों? क्योंकि वो उनकी श्रद्धांजलि, उनकी पुष्पांजलि थी महाप्रभु जी के चरणों में। इसी तरह से मैं भी चाहता हूँ कि मैंने प्रयास करके इतना सब कुछ कार्य किया है, लेकिन एक सुंदर सा मंदिर मैं महाप्रभु जी को अपने हाथों से अर्पण करना चाहता हूँ। ये मेरी श्रद्धांजलि होगी। इसीलिए तुम लोग मिल करके इस मंदिर को बनाओ और इसके लिए मैं तुम लोगों को धन्यवाद देता हूँ। ऐसा कहते कहते प्रभुपाद जी रोने लगे। उनके हृदय में कितनी वेदना थी इस मंदिर को देखने के लिए कि ये मंदिर बने और इसका श्रेय उनके शिष्यों को, उनके ग्रैंड डिसाइपल्स को मिले। देखिए, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल में ये मंदिर का निर्माण हो रहा है और इस महायज्ञ में आहुति डालने के लिए हम लोगों को चुना गया है। हम लोग इसमें भाग ले करके, डोनेशन दे करके, कैसे वैसे सेवा करके हम लोग अपने जीवन को धन्य बनाएं और प्रभुपाद जी के प्रति कृतज्ञ हो जाएं। यही हमारी भक्ति है। इसी निवेदन को लेकर के मैं आपके सामने ये वार्ता कर रहा हूँ। देखिए, ये जो मंदिर हमारे पीछे दिख रहा है, यही है TOVP, टेम्पल ऑफ द वैदिक प्लानिटेरियम।
इसी मंदिर को बनाने के लिए श्रीला प्रभुपाद जी ने हम सबसे अनुरोध किया था। ये मंदिर श्री धाम मायापुर में है। मायापुर श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जन्मस्थली है। मायापुर संकीर्तन मूवमेंट की जन्मस्थली है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, संकीर्तन मूवमेंट की कृपा से हमको ये भक्ति प्राप्त है। भगवान की भक्ति भगवान नाम से ही है कलयुग में। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नस्तेव 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 गतिरन्यथा। इसलिए इस हरि नाम को लेने के लिए हम लोगों को श्रीधाम मायापुर में प्रवेश करना अनिवार्य है। प्रभुपाद जी चाहते थे कि संसार के जितने भी मनुष्य हैं वे सब कभी न कभी श्रीधाम मायापुर में पधारें, वहाँ पर में भगवान को श्रद्धांजलि अर्पित करें, गंगा स्नान करें, प्रसाद पावें, वास करें। और इसलिए वे चाहते थे कि एक बहुत बड़ा शहर श्रीधाम मायापुर में वैष्णवों का निर्माण किया जाए। आज की तारीख में 4,500 वैष्णव भक्त मायापुर आश्रम में रहते हैं और कितने ही और बढ़ने वाले हैं। 60 लाख व्यक्ति पिछले साल मायापुर को आए थे, मायापुर में दर्शन करने के लिए। इस तरह से संख्या लोगों की मायापुर में बढ़ती जा रही है। अभी ये जो मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसका निर्माण कार्य चल रहा है। इस मंदिर को हम बना करके श्रील प्रभुपाद को अर्पित करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि 2016 में, जबकि हमारा 50th एनिवर्सरी सारी दुनिया सेलिब्रेट कर रही होगी, उस अवधि पे, उस समय पे हम प्रभुपाद जी को एक इतनी बड़ी राशि सब के सब मिल करके भेंट करें, जिससे कि ये मंदिर का निर्माण हो सके। इसलिए हम लोगों ने कुछ स्कीमें बनाई हैं जिसमें आप भाग लेकर के इस मंदिर में सहयोग कर सकते हैं, इस मंदिर में सेवा कर सकते हैं। सबसे पहला है कि स्क्वायर फुट स्कीम। एक इस मंदिर के बनाने के निर्माण में 7,000 रुपया पर स्क्वायर फुट राशि की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति 1, 2, 5, 10 स्क्वायर फुट इसमें ले करके और प्रभुपाद जी को अर्पित कर सकता है। दूसरा है गोल्डन ब्रिक। हम एक सुनहरे ईंटे का निर्माण कर रहे हैं जिसमें आपके नाम को अंकित करके और महाप्रभु जी के जो ऑल्टर बनेगा उस ऑल्टर के नीचे रखा जाएगा। उसके ऊपर में श्री चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व विराजमान होंगे और उसके लिए हम राशि 1 लाख रुपया, $1,600, 1 लाख रुपया निवेदन कर रहे हैं और ये पैसा मंदिर के निर्माण में लगेगा। और इसके बाद हमने कुछ कॉइन्स बनाई हैं जिनको हम कृतज्ञता कॉइन कहते हैं, ग्रैटिट्यूड कॉइन्स। 1008 हमने चांदी के सिक्के बनाए हैं, ये 2016 साल की उपलब्धि में। और इस 1000 कॉइन, एक कॉइन का एक जो सिक्का है उसकी हमने राशि रखी है डोनेशन 7 लाख रुपए। अगर ये 1000 सिक्के लोग ले लेते हैं तो हम लोग 70 करोड़ रुपया श्रील प्रभुपाद जी को अर्पित कर सकते हैं। और इसी तरह से सोने के सिक्के बनाए हैं जिनकी राशि है 70 लाख रुपए और प्लैटिनम के सिक्के हैं जिनकी राशि है 1.5 करोड़ रुपया। इस तरह से अगर 1200-1500 व्यक्ति मिल करके इन सिक्कों को ले करके ये राशि दान करते हैं तो हम लोग मिल करके 150 करोड़ रुपया श्रील प्रभुपाद जी के मंदिर में अर्पण कर सकते हैं। ये हमारा बहुत सुंदर एक उपहार प्रभुपाद जी के लिए होगा, एक गुरु दक्षिणा होगी कि श्रील प्रभुपाद आपने हम लोगों को इतनी सुंदर संस्था दी है, इतना सुंदर जीवन दिया, ज्ञान दिया, प्रकाश दिया, इसके बदले ये छोटा सा उपहार हम सब मिल करके आपके एक मंदिर के निर्माण में आपके श्री चरणों में अर्पित करते हैं। यही मेरा निवेदन है। इसको आप लोग गंभीरता से लें, इसको समझें। और पैसा, धन तो इधर उधर खर्च होता ही रहता है, लेकिन धन का उपयोग उस स्थान पे होना चाहिए जहाँ दूसरों को लाभ हो। और यहाँ पर में जब करोड़ों व्यक्ति आएंगे, दर्शन करेंगे, प्रसाद पाएंगे और परमार्थ का लाभ करेंगे तो आपके और आपके आने वाले कुटुंब को कितना परमार्थिक व्यय मिलेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस पर निश्चित आप लोग सब विचार करें। इसकी और जानकारी के लिए हमारे भक्तगण मंदिरों में हैं जो आपको इसकी जानकारी दे सकते हैं। ये एक सुंदर मंदिर का निर्माण आपके जीवन काल में हो रहा है, इसका लाभ उठाइए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।